नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया बबूल के बारे में कि कितने काम का ये पौधा है। इसकी छाल, गोंद, पत्तियां, फलियां सभी कुछ काम आता है। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ बात करेंगे बबूल की छाल के बारे में। इस छाल का प्रयोग किस किस बीमारी में और कैसे कैसे कर सकते हैं। मुख्य तरीके दो ही हैं इसको प्रयोग करने के, या तो इस सूखी छाल को पीस के इसका चूर्ण बना लें या फिर इस छाल को उबाल के काढ़ा बना लें। इन दो तरीके से मुख्यतः इसका प्रयोग होता है। सबसे पहले बताता हूँ आपको कि चूर्ण के फॉर्म में आप इसका किस किस बीमारी में प्रयोग कर सकते हैं। आप ये छाल लीजिए, इसे सुखा लीजिए। जब ये अच्छे से सूख जाए तब इसे कूट पीस कर इसका चूर्ण बना लें। यदि आप खांसी से ग्रसित हैं या किसी भी किस्म का श्वसन रोग है तब आप ये चूर्ण 2 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार शहद के साथ चाटें। आप देखेंगे कि वो खांसी कितनी भी पुरानी क्यों नहीं है, वो कफ वाली है या फिर सूखी खांसी है या फिर आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, मीन्स कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, श्वसन तंत्र से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो ये चूर्ण आपके लिए बहुत ज़्यादा गुणकारी है। और इसके साथ साथ इसी चूर्ण का प्रयोग आप, यदि आपके कहीं चोट लग जाती है, खून बह रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, तो आप इस चूर्ण को डायरेक्टली अपने जख्म पर डाल सकते हैं। आप देखेंगे कि ये क्लॉटिंग का काम करेगा, आपका खून का जो बहना है वो तुरंत ही रोक देता है। और इसका अगला प्रयोग आप सब लोग जानते हैं, सालों साल से हमारे घर की बूढ़ी माताएं बहनें उसे प्रयोग में लाती हैं, वो है बबूल का गोंद, कीकर का गोंद। लेकिन आप इसकी छाल के चूर्ण का भी प्रयोग कर सकती हैं। अब आप इसके लिए क्या करें कि 10 ग्राम के अगेंस्ट 3 काली मिर्च, अगर आप 50 ग्राम बबूल की छाल ले रही हैं तो आप 15 काली मिर्च, इन दोनों को आपस में पीस के चूर्ण बना लीजिए। ये चूर्ण 1-1 चम्मच सुबह शाम आप सेवन कीजिए। इसका सेवन गुनगुने पानी के साथ कर सकते हैं। यदि आप लगातार इसका सेवन करेंगी तो देखेंगी 2 से 3 हफ्ते में ही, चाहे आपके कमर में दर्द रहता हो या फिर शरीर में थकान रहती हो, बदन टूटा टूटा रहता हो, तो उस दशा में बबूल की छाल का ये चूर्ण आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है। अब बात करते हैं कि काढ़े के फॉर्म में अगर आप इसे यूज़ करें तो किन बीमारियों में कर सकते हैं। सबसे पहले, यदि आपको लूज मोशन है, पेचिश है, दस्त हैं, उस दशा में आप इसका प्रयोग कीजिए। आप 10 ग्राम बबूल की छाल लें, उसे 400 ml पानी में उबालें। जब वो 400 ml पानी 100 ml रह जाए उसे उतार लीजिए, ठंडा कीजिए और छान के एक किसी डब्बे में रख लीजिए। 2-2 चम्मच सुबह, दोपहर, शाम इसका आप लगातार सेवन कीजिए। इससे आपको आपके पेचिश और लूज मोशन में तुरंत लाभ मिलता है। और ठीक इसी विधि से जब आप काढ़ा बनाते हैं तो इस काढ़े का प्रयोग वो महिलाएं अवश्य करें जो ल्यूकोरिया, श्वेत प्रदर से जूझ रही हैं। आप केवल 2 से लेके 3 चम्मच दिन में 3 बार इस काढ़े का प्रयोग मिश्री के साथ करें। आप देखेंगे कि लगातार इस तरीके से इसका सेवन करने से आपका ल्यूकोरिया कुछ ही दिन में चला गया है। और बबूल का एक अगला प्रयोग उन लोगों के लिए जो स्वप्न दोष से लंबे समय से पीड़ित हैं, तमाम ट्रीटमेंट के बाद भी सही नहीं हुआ, ये बबूल का पेड़ आपका ये स्वप्न दोष अलविदा करवा देगा। अब करेगा कैसे? आप बबूल का पंचांग लीजिए और आधी मात्रा में मिश्री ले लीजिए। अगर आपने 50 ग्राम पंचांग लिया है तो 25 ग्राम मिश्री, दोनों को कूट पीस के चूर्ण बनाएं और वो चूर्ण 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम गुनगुने दूध के साथ नियमित रूप से 1 से लेकर 1.5 हफ्ते केवल इसका सेवन करें। फिर आप देखेंगे जो आपके स्वप्न दोष की इतनी पुरानी शिकायत है वो खत्म हो चुकी है। बबूल की जो मैंने 3 चीज़ें आपको पिछली वीडियो में दिखाई थी, छाल, फली और गोंद, अगर आप इन तीनों को मिला के खास तरीके से प्रयोग करते हैं तो आप देखेंगे आपके शरीर में अगर कहीं भी दर्द रहता है, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ उन लोगों की जिनके कमर में दर्द रहता है, पूरा टाइम बैठ के ऑफिस जॉब करते हैं, वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है, जहाँ से भी काम कर रहे हैं, पूरा दिन ऑफिस में बैठे हैं, कमर दर्द करने लग गई है, आप ये तीनों समान मात्रा में मिला लीजिए। फली, छाल और गोंद तीनों समान मात्रा में मिलाइए, कूट के इसका चूर्ण बनाइए। 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम लगभग सुबह, दोपहर, शाम नियमित रूप से सेवन कीजिए। 10 से 15 दिन में आप भूल जाएंगे कि क्या कभी आपके कमर में दर्द था या नहीं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताता हूँ। बहुत सारी महिलाओं के हमें व्हाट्सएप पर मैसेजेस आए कि वक्त के साथ योनि में ढीलापन आ जाता है। डिलीवरी के बाद ये ढीलापन तो बहुत आम बात है। क्या आयुर्वेद में कोई ऐसा उपचार है जिसके माध्यम से योनि को संकुचित किया जा सकता हो? एक उपयोग तो आप इस बबूल की छाल के साथ ही कर सकते हैं। आप करीब 20 ग्राम की मात्रा में बबूल की छाल लें,
उसे 1 लीटर पानी में रात को भिगो कर रख दें। सुबह को वो पानी को 5 से 7 मिनट उबाल लें और जब वो ठंडा हो जाए तो उसे छान के एक बॉटल में उस पानी को भर के रख लीजिए। दिन में 1 बार उस पानी से आप अपनी योनि को धोएं। यदि आप लगातार इस तरीके से इसका प्रयोग करेंगी तो देखेंगी एक तो योनि में संकुचन आना प्रारंभ हो गया है, साथ ही आपकी योनि के पीएच को बैलेंस रखने का काम करता है, जिस वजह से आप किसी भी तरीके के वजाइनल इन्फेक्शन, ल्यूकोरिया, इन सब बीमारियों से भी दूर रहती हैं। दोस्तों, हमारे वीडियोस पर आपके कमेंट्स, लाइक, व्यू टाइम, पर्सनल मैसेजेस ढेरों की मात्रा में मिल रहे हैं। इतना प्यार देने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर करें ताकि ये वीडियोस उन लोगों को भी पहुंच पाएँ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और आप में से वो सारे लोग जो हमारी वीडियोस तो रेगुलर देखते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन लोगों से विशिष्ट निवेदन है कि हमारे चैनल से जुड़ने के लिए, जड़ी बूटी परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।